हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे, पढ़ाई को बहुत लगन से कर रहे होंगे। चलिए आज एडवांस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 2 को शुरू करते हैं। बच्चों, एडवांस कैलकुलस का जो हमारा कंटेंट्स हैं, जो सिलेबस है, वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट यूनिट में हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर हैं, फिर ये सेकंड यूनिट, फिर ये थर्ड यूनिट और ये हमारी लास्ट यूनिट है। हमने चैप्टर नंबर 3 कर लिया है, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। दिस इज द चैप्टर द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स। लेट वी स्टार्ट दिस चैप्टर। बच्चों, सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करने से भी पहले +2 क्लास से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। +2 क्लास में आप डेरिवेटिव्स को स्टडी कर चुके हैं। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f(x) और किसी इंटरवल, सपोज a से b तक का ये मेरा इंटरवल है, और फंक्शन का ग्राफ सपोज ये है, और ये इन बिटवीन a एंड b मैंने एक पॉइंट ले लिया c। तो c पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन की वैल्यू है। ओके, c के आसपास देखना चाहोगे, आगे या पीछे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो c के आसपास मैंने c प्लस h पॉइंट ले लिया, मीन्स h डिस्टेंस पे आगे चला गया मैं, तो c प्लस h पॉइंट्स पर चला गया। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, f ऑफ c प्लस h, और यहाँ पर क्या थी, f ऑफ c। तो बच्चों, c पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसा कहने का मतलब क्या है भाई, c पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि f डैश c। ऐसा कहने का मतलब क्या है, वो ये है कि c पॉइंट पे फंक्शन का रेट ऑफ चेंज क्या है। अब एक पॉइंट पे तो फंक्शन की वैल्यू चेंज कभी होती नहीं, एक पॉइंट पे तो फिक्स रहेगी। तो c पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज कहने का भाव ये है, c पॉइंट के बिल्कुल करीब, बिल्कुल आसपास में, बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक फंक्शन किस रेट से अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू पॉइंट c, उसको कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ f, यानी कि f डैश एट c। ओके, अब इस चीज को वेरी वेरी क्लोज हम रेट ऑफ चेंज निकालें, ये कैसे पॉसिबल है, ये लिमिट की हेल्प से पॉसिबल है। वो देखिए कैसे। पहले हमने c के आसपास एक पॉइंट उठाया, अब वेरी वेरी क्लोज जाना है आपको, लेकिन वैसे आसपास ले लिया हमने c प्लस h। ओके, तो चेंज कितना आया, f ऑफ c प्लस h में से f ऑफ c घटाओ, फंक्शन की वैल्यू में इतना चेंज आया है। और रेट ऑफ चेंज कितना हुआ, फिर इसको डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शनल वैल्यू। लेकिन अब वेरी वेरी क्लोज करना है हमें ये काम, मीन्स c से ज़्यादा दूर नहीं पहुंचना है, c के बिल्कुल क्लोज रहना है। क्लोज रहना है तो इसका मतलब जो ये डिस्टेंस h है, इसको वेरी वेरी स्मॉल कर दो। वेरी वेरी स्मॉल का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लो, तो जो ये वैल्यू आएगी इसी का नाम है बच्चों f डैश c, जो आप +2 क्लास में पढ़ चुके हो। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है तो इसी लेक्चर को फिर से बार बार रिपीट करते हुए सुनना। चलिए, अब मैं बात करता हूँ लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव क्या होता है। आपने बार बार ये बात सुनी होगी भाई, कभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, कभी राइट हैंडेड डेरिवेटिव लेते हैं। बच्चों, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड में और फिलहाल जो मैंने किया है इसमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक है, एक जैसी हैं ये चीज़ें। थोड़ा सा जो अंतर है वो मैं बता देता हूँ भाई। इसके अंदर फिलहाल जो मैंने किया है,
सी के आसपास की बात की है। आसपास का मतलब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मीन्स मैंने एच के ऊपर बाउंडेशन नहीं लगाई है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस एच के ऊपर बाउंडेशन लगा देता हूं, मतलब फिलहाल जो था ये केस, इसमें हम आगे भी जा सकते थे, पीछे भी जा सकते थे। लेकिन अगर हम बाउंडेशन लगा देते हैं कि एच को आगे ही बढ़ाना है, मीन्स जो नया पॉइंट लेंगे वो इससे अगले तरफ होना चाहिए, तो फिर हम इसको राइट हैंडेड डेरिवेटिव कहेंगे। और अगर ये कंडीशन लगा दी जाए कि सी के आसपास जो पॉइंट लेते हैं सी प्लस एच, वो लेफ्ट साइड में लेना है, ये बाउंडेशन लगा दी जाए अगर कि लेफ्ट में ही रहना है, राइट में नहीं जाना है, तो फिर उस डेरिवेटिव को हम, इसी चीज को फिर हम लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव कहेंगे। और राइट की कंडीशन लगा दी तो फिर इसी चीज को हम राइट हैंडेड डेरिवेटिव कहेंगे। और लिखने का थोड़ा सा डिफरेंस मैथमेटिकली क्या होगा, वो लिमिट में हम ऐसे शो करेंगे, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h। मतलब h को 0 प्लस करना है, मीन्स h को 0 की प्लस साइड से लेके आना है। 0 की प्लस साइड का मतलब क्या है, मतलब पॉजिटिव साइड से इस तरफ से h को घटाते लाना है, मीन्स इस तरफ से c पॉइंट को अप्रोच करना है। और अगर लेफ्ट हैंडेड लेते हैं तो सिंपल ऐसे ही, ये गलती से मैंने लेफ्ट हैंडेड लिखा है, यहाँ पे राइट हैंडेड है, ये राइट हैंडेड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी। अब मैं निकालता हूं लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी। वो क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही सेम यही चीज है, लिमिट h टेंड्स टू, अब 0 नेगेटिव करेंगे, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बटे एच, मीन्स नेगेटिव साइड से h को 0 करेंगे। क्या बताया यहां पर, अगर आप h को नेगेटिव रखना चाहते हैं, h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव h से 0 की तरफ जाएंगे, मीन्स h नेगेटिव है तो ठीक ऐसे ही रहने दीजिए, c प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। लेकिन आप अगर h को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, जैसे इसमें पॉजिटिव था, और इसके सिमिलरिटी क्रिएट करने के लिए आप h को 0 पॉजिटिव ही रखना चाहते हो, तो उसके लिए आप ऐसे लिख दीजिए, f ऑफ c माइनस एच। मीन्स हमारा मकसद क्या है, f ऑफ c के लेफ्ट साइड में आना, f ऑफ c माइनस h, मीन्स h पॉजिटिव है और c में से घटाओगे तो लेफ्ट साइड में चले आओगे, माइनस एफ सी बाई माइनस h। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, ये थी बच्चों डेरिवेटिव की बेसिक डेफिनेशन। अब किसी फंक्शन को डेरिवेबल कब कहा जाता है, अगर हम लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें और राइट हैंडेड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, और ये दोनों इक्वल आ जाएं, और इक्वल भी किसके, किसी फाइनाइट नंबर के इक्वल आ जाएं, तो हम कहेंगे फंक्शन इज डेरिवेबल। जिस फंक्शन का लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड इक्वल आए और इक्वल भी किसी फाइनाइट नंबर के आए, तब हम कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। बच्चों, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ये कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, ये वही प्रॉब्लम्स हैं जो +2 क्लास में आप पढ़ चुके हो, एज ए रिवीजन ये यहाँ दी गई हैं। इनमें चेन रूल समझाया गया है जो आप +2 क्लास में पढ़ चुके हो, मैं भी एक बार इसको बता दूंगा, लेकिन आप इसकी ये एग्जाम्पल नंबर 7 तक आराम से कर सकते हैं, वो रिवीजन है, इसमें से कोई कुछ क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है। और उससे आगे आता है साइन ऑफ डेरिवेटिव, और उसके बाद आती है हमारे पास डेरिवेटिव्स के लिए डार्बोक्सिस थ्योरम। एक डार्बोक्स थ्योरम इंटीग्रेशन के लिए भी होती है जो आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर है डार्बोक्स थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स। डार्बोक्स थ्योरम पर हम जाएं उससे पहले हम चेन रूल को रिवाइज कर लेते हैं। सपोज करो
y हमारा फंक्शन है x का और x आगे फंक्शन है t का। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x आगे फंक्शन है t का, मान लो t प्लस 5। तो हमें निकालना है y का डेरिवेटिव t के साथ, तो dy बाई dt आप निकालना चाहते हो। तो बच्चों y का पहले निकालोगे आप x के साथ डेरिवेटिव dy बाई dx, फिर मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, x का डेरिवेटिव t के साथ dx बाई dt। पहले y का x के साथ, y का x के साथ इंटू x का t के साथ, तो वो आ जाएगा y का t के साथ। तो ये वैल्यूज पुट कर सकते हो बहुत आसानी से। 2x इंटू यहाँ से x का डेरिवेटिव t के साथ dt dx बाई dt, ये 1, तो आपके पास 2x आ गया। आप चाहो तो x की वैल्यू ये रख सकते हो 2 इंटू टी प्लस 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था चेन रूल। उसके बाद साइन ऑफ ए डेरिवेटिव, ये चीज हम पिछले क्लासेस में भी स्टडी करके आए हैं। साइन ऑफ ए डेरिवेटिव, बच्चों आपने फंक्शन का डेरिवेटिव किया और सी पॉइंट के ऊपर वो आ गया आपके पास एफ डैश सी। अब ये जीरो भी आ सकता है, एफ डैश सी पॉजिटिव भी आ सकता है, एफ डैश सी नेगेटिव भी आ सकता है। भाई कोई रियल नंबर ही तो आएगा, या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा, बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। तो इनका मतलब क्या है, अगर ऐसा है डेरिवेटिव्स की वैल्यू अगर हम एक एक लें जैसे ये है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों फंक्शन c के आसपास फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज करता है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाता है या पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाता है, या फिर पॉजिटिव उसके बाद फिर पॉजिटिव कंटिन्यू करता है। ऐसे ग्राफ हम आगे चलकर देखेंगे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब है बच्चों फंक्शन की वैल्यू ऊपर उठती जा रही है, मतलब वैल्यू बढ़ती जा रही है, जो ही हम आगे जा रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसे मैं मान लो ये ले लिया, अब ये बन गया है डिक्रीजिंग, वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो इन यहाँ से आगे यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, मतलब इस दायरे में अगर किसी भी पॉइंट पर पहला डेरिवेटिव देखोगे तो पॉजिटिव आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये याद रखना है। फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ज़रूर वहाँ डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर चेक करोगे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ से आगे किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव चेक करोगे एफ डैश सी हमेशा नेगेटिव आएगा। और इस पॉइंट के ऊपर ये जहाँ पीक बनती है तो फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है। तो इस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब इस पॉइंट पर सपोज ये हमारा C1 पॉइंट है, तो C1 पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में आया है। तो ऐसे पॉइंट्स पर डेरिवेटिव जीरो होगा, या फिर डेरिवेटिव ऐसे पॉइंट्स पर जीरो होगा जहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बनता है, ये डिक्रीज होता जा रहा था फिर इंक्रीज हो गया। तो इस पॉइंट पर सपोज ये मेरा C1 है, इस पॉइंट पर डेरिवेटिव भी क्या मिलेगा, एफ डैश C1 क्या होगा, जीरो, यहाँ भी एफ डैश C1 क्या होगा, जीरो। या फिर ऐसे केसेस में डेरिवेटिव जीरो बनेगा जहाँ पर यूं फंक्शन इंक्रीजिंग था, फिर इंक्रीज होना बंद हुआ, फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो ऐसे पॉइंट्स पर भी ये C1, तो ऐसे C1 पॉइंट पर भी f का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ओके, तो बच्चों ये थी रिवीजन बेसिक्स ऑफ +2 क्लास। अब हम अगले लेक्चर में इस चैप्टर की मेन बेसिक थ्योरम से काम शुरू करेंगे, डार्बोक्सिस थ्योरम। चलिए
इंतज़ार कीजिए अगले लेक्चर का। धन्यवाद, नमस्कार।